हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं मॉडुलस इनइक्वालिटी के ऊपर दो बेहतरीन क्वेश्चंस। आइए देखते हैं क्या है और समझते हैं किस तरीके से मॉडुलस इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है मैथमेटिकली। देखिए, इफ़ अगर मुझे दे रखा है z1 माइनस वन इज़ लेस देन वन और z2 माइनस टू लेस देन टू एंड z3 माइनस थ्री लेस देन थ्री और मुझे बताना है z1 प्लस z2 प्लस z3 इज़ ऑलवेज। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना MCQ है, मल्टीपल चॉइस है। इसमें क्या है, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है इसमें जो है। अब आप हमेशा जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, हमेशा शुरुआत करेंगे वहाँ से जो आपको ऑलरेडी चीज़ें पता हैं। जैसे मॉडुलस इनइक्वालिटी को लेकर के मुझे दो बातें बहुत अच्छी तरह से पता है, जहाँ पे मैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ को निकालता हूँ। क्या पता है मेरे को कि z1 प्लस माइनस z2 का जो मॉड होता है, ठीक है, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है z1 प्लस मॉड ऑफ z2 और z1 प्लस माइनस z2 जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू उसकी मिनिमम वैल्यू होती है कम से कम z1 का मॉड माइनस z2 का मॉड। अब ये हमेशा पॉजिटिव रहे इसलिए बाहर ये मॉड लगा देते हैं। ये बात मेरे को ऑलरेडी मेरे को पता है। अब मेरे को क्वेश्चन में जिसकी वैल्यू पता करने को पूछी, हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में अपने को दे रखा है z1 प्लस z2 प्लस z3। देखिए, तो मुझे जो बातें पता है कि क्या है z1 प्लस z2 प्लस z3, इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से लिखता हूँ। मैंने इसमें क्या किया, -6 और +6 ऐड कर दिया, -6 कर दिया और +6 ऐड कर दिया। अब मैंने इसको दो तरीके से देखा कि मैं इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह देख रहा हूँ और इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह देख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं आसानी से लिख सकता हूँ z1 प्लस z2 प्लस z3 -6 का मॉड प्लस 6 का मॉड। तो ये तो 6 ही आएगा। अब ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है स्टूडेंट, बहुत ही वेरी सिंपल है। लेस देन इक्वल टू, इसको मैंने लिखा z1 माइनस वन प्लस z2 माइनस टू प्लस z3 माइनस थ्री। अब देखिए, इसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, इसमें भी हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं आराम से। अब आप पूछेंगे सर ये तो दो हैं, ये तीन है। मैंने कहा आप दो दो करके लगा लीजिए, फिर आप एक काम कीजिए, इन दो को एक ले लीजिए, इसको एक ले लीजिए, अलग अलग कर लीजिए, फिर ये दो होंगे, फिर उसको अलग अलग कर दीजिए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, सेम ही अपने को रिजल्ट आएगा। हम इसमें क्या कर सकते हैं, z1 माइनस वन का मॉड प्लस z2 माइनस टू का मॉड प्लस z3 माइनस थ्री का मॉड प्लस 6। देखिए, कम से कम इसकी वैल्यू कितनी है 1, इसकी कितनी है 2, इसकी कितनी है 3 प्लस 6। आप ऐड करो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6, आंसर आएगा 12। तो ये जो है लेस देन रहेगा हमेशा कि कौन, z1 प्लस z2 प्लस z3 जो होगा हमेशा 12 से छोटा रहेगा। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे, 12 से छोटा मतलब लेस देन 12 तो है ही अपने पास, और लेस देन 15 भी सही है हमारे पास जो है ऑप्शन। चलिए, अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इनइक्वालिटी का ही। एक और बेहतरीन क्वेश्चन है हमारे पास और ये हम देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, सारे के सारे जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमको दे रखे हैं z1 एंड z2 सेटिस्फाई करते हैं। क्या, z1 मॉड ऑफ z1 12 दे रखा है और ये अपने को 5 दे रखा है। आपको अगेन क्या पता करना है, z1 माइनस z2 की मिनिमम वैल्यू और z1 माइनस z2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अगेन ये क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट है, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, ये MCQ है। देखिए, मैं फिर से कहूँगा, जो आपको पता करना है वहीं से स्टार्ट कीजिए। आपको क्या पता करना है और आपको क्या पता है। देखिए, हमको पता करना है z1 माइनस z2। अब मेरा इसका लिखने का स्टाइल देखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ जो मेरे को ऑलरेडी गिवन डेटा है। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ z1 माइनस z2 माइनस 3 माइनस 4i, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं मॉड लगा देता हूँ तो z1 माइनस z2 तो आ गया मेरे पास, लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ ये आ रही है। अब ये एक्स्ट्रा चीज़ ये आ रही है तो क्या है, +3 + 4i। तो मैं क्या करता हूँ, इसको माइनस कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको क्या करूँगा, माइनस कर दूंगा, -3 + 4i मैं यहाँ पे जो है इसको जो है कर दूंगा, ख़त्म। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं सर, अगेन इसमें हम काम कर सकते हैं कि इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए, इसको एक ले लीजिए और दोनों को अलग अलग कर लीजिए। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अपने को पता करनी है, तो चलिए मैक्सिमम वैल्यू पहले निकालते हैं इसकी। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए वही फॉर्मूला अपना, कौन सा, एक बार और मैं लिख देता हूँ, z1 प्लस माइनस z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है ये। तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा z1 माइनस z2 माइनस 3 माइनस 4i मॉड, अब ये प्लस हो या माइनस हो, आंसर आने वाला +3 + 4i। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम इसको क्या जानते हैं, इसको अलग अलग करके लिखें। अगेन ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ z1, ठीक है, यहाँ पे प्लस मॉड ऑफ z2 माइनस
3 माइनस 4i। देखिए सबकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू तो आपको पता ही निकाल सकते हो, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 25 5 आ जाएगा। इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी है, 5 दे रखी है, और इसकी वैल्यू आपको 12 दे रखी है। सबको ऐड करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई आपके पास 22 मैक्स। तो मैक्सिमम वैल्यू 22 आ चुकी है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी तो हमारे पास आ चुका है। अब स्टूडेंट हम लोग इसमें मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? मिनिमम वैल्यू। तो अगेन फिर उससे हम मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला एक बार और लिख लेते हैं। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला लिख लीजिए। क्या होता है भैया? मॉड ऑफ Z1 प्लस माइनस ये हो गया Z2, थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे, Z2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये होता है हमारे पास Z1 का मॉड माइनस Z2 का मॉड का होल मॉड, पॉजिटिव रखना है। तो अगेन Z1 माइनस Z2 को के मॉड को आप लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, ब्लू पेन से लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, 3 पेन रूल। तो ये हो जाएगा Z1 एक माइनस दूसरा, इसको हम लिख देंगे ऊपर वाले क्वेश्चन को ही, अगेन इसको ही हमने लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। माइनस लगाया अपन ने, Z2 माइनस 3 माइनस 4i, और ये माइनस अपना कितना आ गया 3 प्लस 4i का होल मॉड, ताकि ओवरऑल क्वांटिटी जो है हम पॉजिटिव रखें, क्योंकि ये इधर मॉड लग रहा है। चलिए अब ये कितना आपने को दे रखा, 12 माइनस 5 का मॉड इक्वल टू 2, तो ये आ गई हमारे पास मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई? 2, तो मिनिमम वैल्यू इज 2। तो ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमने देखे मॉडुलस इनइक्वालिटी के ऊपर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कि किस तरीके से मॉडुलस इनइक्वालिटी में हमको प्रोसीड करना चाहिए। स्टूडेंट्स, आई होप इस वीडियो ने आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव किया होगा। अगर आप अपने मैथमेटिक्स को और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं और मैथमेटिक्स के कोड को क्रैक करना चाहते हैं तो क्रैक द मैथ्स को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपने मैथमेटिक्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं चैप्टर वाइज कोर्सेज ऑन आवर ऐप, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको लेक्चर नोट्स भी मिलेंगे। लेक्चर नोट्स के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगी। जी हाँ, वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर टॉपिक वाइज कैटेगराइज होंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है जस्ट क्लिक कीजिए और वो टॉपिक आपके सामने होगा। ये सारे के सारे टॉपिक IIT JEE एडवांस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ये मेंस और एडवांस के टॉपिक्स को कवर करते हैं। इसके साथ साथ जब आपकी ये पूरी तैयारी हो जाए तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपको ओवरऑल प्रिपेयर करेंगे। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए क्रैक द मैथ्स ऐप। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।